नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। वहीं भारत के करीब 500 अफसर और सिक्योरिटी से जुड़ा स्टाफ वहां फंसा हुआ है। भारत की ओर से फंसे भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट करने की कोशिशें जारी हैं। काबुल एयरपोर्ट पर गंभीर हालत को देखते हुए सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। भारत की ओर से काबुल को एयर इंडिया की एक फ्लाइट जानी थी, लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए उड़ान को रद्द कर दिया गया। अफगान नागरिक देश छोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस बीच भारत की ओर से कहा गया है कि वे अफगान सिख हिंदू समुदायों के प्रतिनिधियों के संपर्क में है और हम उन लोगों को भारत लाने की सुविधा देंगे जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। काबुल में रूस के दूतावास ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी 4 कारों और नकदी से भरे एक हेलीकॉप्टर के साथ देश छोड़कर भागे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्हें कुछ पैसे पीछे छोड़ना पड़ा क्योंकि इतना पैसा हेलीकॉप्टर में भी फिट नहीं हो पा रहा था। रूसी मीडिया आरटी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रूसी दूतावास के प्रवक्ता निकिता इश्चेंको ने कहा कि 4 कारों में पैसे भरे थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर में सारा पैसा भरने की कोशिश की, लेकिन वह सब भरा नहीं जा सका। कुछ पैसे डामर यानी हवाई पट्टी पर पड़ रहे। बता दें कि गनी रविवार को अफगानिस्तान से बाहर चले गए हैं। वहीं रूस ने कहा है कि वह काबुल में एक राजनयिक उपस्थिति बनाए रखेगा और तालिबान के साथ संबंध विकसित करने की उम्मीद करता है। काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी के बीच अमेरिकी सेना ने लोगों को वहां से भगाने के लिए गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद हजारों लोग इस उम्मीद से काबुल हवाई अड्डे पहुंच गए कि वे किसी तरह देश छोड़कर निकल जाएंगे, लेकिन उस समय तक हवाई अड्डा नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था। अमेरिकी सैनिकों ने उस पर नियंत्रण कर लिया था। काबुल स्थित हामिद करजई हवाई अड्डे की स्थिति इससे समझी जा सकती है कि कुछ लोगों ने अमेरिकी वायुसेना के विमान पर बाहर से लटकने की कोशिश की। कुछ लोग उसके विंग पर ही चढ़ गए। हवाई जहाज ने उड़ान भरी तो 3 लोग उसके विंग से नीचे गिर पड़े। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। काबुल पर कब्जा करते ही तालिबान ने महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने काबुल में कई जगहों पर उन पोस्टरों पर कालिख पोत दी है या उन्हें हटा दिया है जिन पर महिलाओं की तस्वीरें लगी हुई थी। ये पोस्टर सड़कों पर लगे हुए थे। तालिबान ने महिलाओं के इस्तेमाल में आने वाले उत्पादों के विज्ञापन में लगी महिलाओं की तस्वीरें भी हटा दी हैं। इसके अलावा तालिबान के लड़ाके बैंकों, निजी व सरकारी कार्यालयों में जाकर वहां काम कर रही महिलाओं से कह रहे हैं कि वे अपने घर लौट जाएं और दोबारा यहां काम पर न आएं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने साफ किया है कि वो तालिबान के साथ महत्वपूर्ण रिश्ते बनाने का इच्छुक है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनइंग ने संवाददाताओं से कहा कि अफगान लोग अपने भाग्य का फैसला खुद करें। चीन उनके इस हक की इज्जत करता है। चीन के प्रवक्ता ने इसके साथ ही कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ महत्वपूर्ण रिश्ते विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है। जिस तालिबान ने अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार ध्वस्त कर दी, जिसके कारण महिलाएं खौफ में हैं, आम लोगों में दहशत है, उसी तालिबान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला बताया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काम करने वाले कई पत्रकारों ने इमरान खान के बयान की रिपोर्टिंग की है। ट्विटर पर इमरान खान का यह वीडियो बयान शेयर किया जा रहा है। इसमें इमरान कहते हैं कि आप दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो कृपया याद रखें, यह वास्तविक गुलामी से भी बदतर है। सांस्कृतिक दास्ता की जंजीरों को बाहर फेंकना कठिन है। अफगानिस्तान में अब जो हो रहा है, उन्होंने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। जंतर मंतर पर भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के सिलसिले में दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद जांच में पता चला है कि आरोपियों से एक हिंदू फोर्स के अध्यक्ष दीपक सिंह हिंदू को कार्यक्रम में प्रीति सिंह ने आमंत्रित किया था। प्रीति सिंह भारत बचाओ संगठन के अध्यक्ष हैं और उपाध्याय के परिचित भी। डीसीपी दीपक यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके पास दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि उपाध्याय और प्रीति सिंह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डीसीपी ने कहा कि हमने पाया है कि उपाध्याय ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने आवेदन में प्रीति सिंह के नाम का उल्लेख किया था। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसके लिए सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी जो इस मामले में लगे आरोपों की जांच करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को भी केंद्र सरकार ने नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए 2 पेज के हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में दायर याचिकाएं अनुमानों, अप्रमाणित मीडिया रिपोर्टों या अपुष्ट सामग्री पर आधारित हैं। पेगासस मामले में सुनवाई के वक्त सीजेआई रमना ने कहा कि सरकार अपने जवाबों से संतुष्ट करने में नाकाम रही है। तो वहीं याचिकाकर्ता के वकीलों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस सवाल का जवाब देने से बच रही है कि क्या उसने या उसकी किसी एजेंसी ने कभी पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की कि वो इस मुद्दे पर केंद्र को सफाई देने का निर्देश दे। वहीं भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से पेश होते हुए कहा कि इस मुद्दे में राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू शामिल हैं और ये इतना आसान नहीं है कि हलफनामे के माध्यम से संबोधित किया जा सके। उन्होंने पूछा कि अगर सरकार पेगासस के इस्तेमाल से इनकार करती है तो क्या याचिकाकर्ता याचिकाओं को वापस ले लेंगे। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आप कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। अब इस मामले की सुनवाई कल के लिए टाल दी गई है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य भी सामने आ गए हैं। गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह उनके द्वारा 2019 में दायर की गई याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करे। गोविंदाचार्य ने मांग की है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और फेसबुक, व्हाट्सएप और पेगासस स्पाईवेयर को बनाने वाली कंपनी एनएसओ के खिलाफ जांच करे। गोविंदाचार्य ने शीर्ष अदालत में दायर की गई नई याचिका में मांग की है कि पेगासस मामले में सही, निष्पक्ष और एक जिम्मेदार जांच होनी चाहिए, जिससे भारत में पेगासस के इस्तेमाल और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में पता लगा सके। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करने वाली सुष्मिता देव ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। सुष्मिता देव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थीं, लेकिन आज वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आ गई हैं। उनको टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने टीएमसी में शामिल कराया। सुष्मिता देव को टीम राहुल का सदस्य माना जाता था। वह असम से आती हैं। सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि सुष्मिता देव ने हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जब युवा नेता चले जाते हैं तो हम बूढ़ों को इसे मजबूत करने के प्रयासों के लिए दोषी ठहराया जाता है। पार्टी आंखें बंद करके आगे बढ़ रही है। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाने के हाईकमान के दावे सिर्फ दावे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर तीखे तेवर बरकरार हैं। और अब खबर यह है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे। बताया गया है कि उस दिन वे अमृतसर में ही थे। सिद्धू ने बीते दिनों अमरिंदर सिंह पर हमले तेज किए हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि या तो अमरिंदर सरकार कृषि कानूनों को लेकर कुछ करे, वरना पार्टी के विधायक इस मामले में कोई फैसला करेंगे। इसके अलावा सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को नाराज करने वाला एक और काम किया है। अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले विधायक प्रगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।